Good evening, friends. I am Aman Kumar. Welcome you again at the platform Chahal Academy. And today we are here in the 23rd session of our ancient history. और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे सेशन का आनंद ले रहे होंगे. एंड वी आर डूइंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉसिबल ऑफ अरिहंत एंड द घटना चक्र. तो those who are preparing for the UPSC and other PCS examination, especially for the BPSC, they can join our session or YouTube channel for their better practice of the questions for the prelims as well as for the mains, because in our channel the mains subject is also being taught. अभी DI चल रहा है, तो DI वगैरह में जिनको भी प्रॉब्लम है वो चल रहा है, आप उसका मजा ले सकते हैं हमारे सेशन पे. तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स. हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन है, इसको देखिए. लॉर्ड बुद्धा preached the following four noble truths. Put them in correct order using the codes given below. भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में लगाएं. 4 जो दिया हुआ है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दुख है उत्तर का. पहला का क्या है? देयर इज अ सफरिंग, ये तो है. देयर इज अ सेसेशन ऑफ सफरिंग, दुख का अंत हो जाता है, ये भी सही है. देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द कंसेशन ऑफ सफरिंग, दुख निवारण का एक मार्ग है और दुख का कारण है. देयर इज अ काउज ऑफ द ट्रूथ, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका हो जाएगा 1. ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ए बी सी डी या ए डी सी बी. पहले हो जाएगा ये देयर इज सफरिंग, उसके बाद है डी, उसके बाद है बी, उसके बाद है सी. मतलब सबसे पहले दुख है, दुख का कारण भी है ना. उसके बाद जो है दुख निवारण का एक मार्ग है, और दुख उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? दुख नहीं, दुख का अंत हो जाता है और दुख निवारण का एक मार्ग है. तो ये आप देख लीजिएगा, ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में नैतिकता और सिद्धांत के मामलों पर बुद्ध ने उपदेश या बुद्ध के उपदेश शामिल है? देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था इससे पहले विनय पिटका के बारे में हम लोग देख चुके थे. ये होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा? सुत्त पिटका या अभिधम पिटका. जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 1 मिनट, फिर से इसका. निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में नैतिकता और सिद्धांत के मामलों पर बुद्ध के उपदेश शामिल हैं? फ्रेंड्स, ये हो जाएगा इसका आंसर 4. दैट विल बी द सुत्त पिटक. सुत्त पिटक इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना. सुत्त पिटक में ही इन सारी चीजों की बात की गई है. फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ बुद्धिस्ट जेनियोलॉजिकल टेक्स्ट. निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध वंशावली ग्रंथ था? जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड दीपवंसम, या जो दीपवंश है ना, दीपवंश जो है ये वंशावली के ऊपर ग्रंथ है. वंशावली है ना, जो जनरेशन होता है ना, जनरेशन वाइज जनरेशन. ये इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, प्रमुख बौद्ध धार्मिक ग्रंथ कहाँ लिखे गए हैं? ये कहाँ पे लिखे गए हैं फ्रेंड्स, या किस भाषा में है कि कहाँ है? रिटन इन, किस भाषा में है? तो ये क्या हो जाएगा? पाली विल बी द राइट आंसर. मैंने आपको इसके बारे में बताया था फ्रेंड्स. तो पाली विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये पाली भाषा में लिखे गए हैं ज्यादातर. पाली भाषा में है क्यों? क्योंकि ये लोकल लैंग्वेज था, और लोकल लैंग्वेज एंड ये कॉमन लैंग्वेज भी था. कॉमन लैंग्वेज, जिससे कि हर लेवल के जो लोग हैं, हर अलग अलग जो मतलब कैटेगरी के लोग हैं, उन लोगों को भी समझ में आए. बहुत बोलचाल की भाषा है ना इसमें, इसलिए लिखा गया था. चलिए, इसी के साथ जो हमारा है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अश्वघोष जो है, अश्वघोष ने ही क्या लिखा है? अश्वघोष ही लिखे हैं बुद्ध चरित्र. तो बुद्ध चरिता का जो है अश्वघोष ने ही लिखा है. इसी के साथ फ्रेंड्स अगला जो हमारा है, यमक बौद्ध पिटक से संबंधित है. यमक बिलोंग टू द बुद्धिस्ट पिटक. कौन से पिटक से है यमक? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड अभिधम्ब पिटक. इसको VVI कर लीजिए आप. दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. VVI अभिधम्ब पिटक में यमक के बारे में उल्लेख मिलता है. चलिए, इसी के साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7, सर एडविन आर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा? ये आपका ललित विस्तार पर आधारित है. ललित विस्तार पर ये आधारित है फ्रेंड्स. ये ललित विस्तार पर आधारित है. कौन सा? ये द लाइट ऑफ एशिया. ठीक है,
इसका आंसर बी हो जाएगा। इसी के साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, कौन सा है? उज्जैन, गिरनार, विक्रमशिला, वाराणसी। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको मैंने बताया था बौद्धिक शिक्षा का दो हमारे यहाँ पे था, एक कौन कौन, एक नालंदा, नालंदा और दूसरा था विक्रमशिला, विक्रमशिला। तो विक्रमशिला हो जाएगा ये, है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्रमशिला। चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है, वल्लभी यूनिवर्सिटी वॉज सिचुएटेड इन, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? जल्दी से बताइए, वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात फ्रेंड्स, वल्लभी गुजरात में है, वल्लभी इज इन गुजरात, वल्लभी इज इन गुजरात। चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, हु हैज प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ मोमेंटेरिनेस, है ना, क्षणिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जल्दी से बताइए, हम लोगों ने इसके बारे में बात किया है फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षणिकवाद, ये हो जाएगा आपका कौन? बुद्ध। यह बुद्धिस्ट धर्म का ये फिलॉसफी है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 11 है फ्रेंड्स, बौद्ध स्थल ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2-3 जगह पे पूछा गया है। ये हिमाचल प्रदेश पीसीएस में भी पूछा गया है, HMPS, ठीक है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में ही ये पूछा गया और हिमाचल प्रदेश में ही है ये, कौन सा? ये है आपका टैबो मोनास्ट्री, टैबो मोनास्ट्री इज इन हिमाचल प्रदेश। चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, सुवर्ण भूमि का वह शासक जिसने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की और अपने राजदूत के माध्यम से देवपाल से इसके रख रखाव के लिए 5 गांव देने का अनुरोध किया था, वह था, कौन सा था? वह था बालपुत्र देव। बालपुत्र देव जो है ना, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के समय जो बना था, इसको बोला था 5 गांव, है ना, 5 विलेजेस, 5 विलेजेस दान में देने के लिए कहा था और बोला था इन 5 विलेजेस का जो इनकम होगा, रेवेन्यू, उस रेवेन्यू से चलेगा नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी चलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालपुत्र देव, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ, हु एडवोकेटेड नियो बुद्धिज्म, नव बौद्ध धर्म का समर्थन किसने किया? ये अंबेडकर जी हैं। बहुत लोग जो हैं इनके बारे में पढ़ा होगा आपने कि जो नियो बुद्धिज्म है, नियो बुद्धिज्म, इसका प्रतिपादन जो किया है वो डॉक्टर BR अंबेडकर, जिन्होंने जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, है ना, डॉक्टर BR अंबेडकर, इनके बारे में परिचय देना अपने आप में बहुत ही मतलब वो बात है। आप इनको जो है मतलब ये बहुत एक रेप्यूटेड जगह पे हैं, है ना। डॉक्टर BR अंबेडकर हमारे संविधान के लेखक भी हैं, तो बहुत लोग इसको मानते भी हैं। तो इन्होंने ही पहली बार नव बौद्ध धर्म का या नियो बुद्धिस्ट जो रिलीजन है, नियो बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट प्रतिपादन किया पहली बार। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, निम्नलिखित में से कौन सी बातें बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान नहीं थी? इसका कौन सा बात है जो दोनों में समान नहीं है, है ना, मतलब दोनों में कॉमन नहीं है? नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ, ये तो है ही। अनुष्ठानों की दक्षता से इनकार, ये भी है, ये भी है। वेदों की प्रामाणिकता के प्रति उदासीनता, ये भी है, तीनों है। तप और भोग की अति से बचना, ये दोनों में अलग है फ्रेंड्स। तो A will be the right answer of this question, 14th will be the right answer, A will be the right answer of this question। और इसी के साथ आज हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बौद्धों और जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? जल्दी से बताइए, उत्तर प्रदेश में कौन सा होगा? सारनाथ, सारनाथ, कौशाम्बी, कौन सा है? देखिए सारनाथ इज फेमस फॉर ओनली बुद्धिज्म, क्योंकि पहली बार उन्होंने वहां पे जैन का कोई भी चीज नहीं है ना, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। सारनाथ में तो यहां पे पहली बार उन्होंने अपना उपदेश दिया था, है ना, पहली बार जो अपना सरमन जो हुआ था ये वहां पे दिया था सारनाथ में। और ये आपका कुशीनगर, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ये भी बुद्धिज्म से रिलेटेड है। देवीपटन ये जैनिज्म से सिर्फ रिलेटेड है, लेकिन जो आपका कौशाम्बी है यहाँ पे जैन
और प्लस बुध दोनों हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। तो फ्रेंड्स आज का सेशन जो हमारा, और इसको VBI लिख लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, उत्तर प्रदेश PCS का क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हम लोग का आज का जो 23rd सेशन है उसका आज समापन हुआ, और हम लोग कल जो है मिलेंगे वो 24th सेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, ऑल द बेस्ट, टिल देन गुड।